भक्तराज महाराज प्रहलाद की कथा आती है। और प्रहलाद जी हिरण्यकश्यप के सबसे छोटे पुत्र हैं। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र हैं। कयाधु इनकी भार्या का नाम है। लाद, अनुल्लाद, समल्लाद और सबसे छोटे हैं प्रहलाद। हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए जब वन में गया, उस समय कयाधु गर्भवती थी। कयाधु का हरण करके इंद्र ले जा रहा था। मार्ग में देवर्षि नारद ने रोक लिया कयाधु को, रुक जाओ। कयाधु को देवर्षि नारद ने रोक लिया और कहा, इंद्र, जैसा वह दुष्ट हिरण्यकश्यप आचरण करता है वैसा ही तू भी आचरण करेगा, तो तुझ में और हिरण्यकश्यप में, उस दैत्य में अंतर क्या रहेगा। कयाधु को देवर्षि नारद अपने आश्रम में रख करके 9 मास तक उसका देख रेख किए। और माता कयाधु इसी समय गर्भवती थी। गर्भ में प्रहलाद जी महाराज थे और गर्भ से ही प्रहलाद जी महाराज जो है भक्त बन गए। गर्भ के समय विशेष संस्कार पढ़ते हैं बच्चों में, और आजकल इसका प्रयोग कराया जाता है पश्चिम में कि जहाँ माताएं गर्भवती होती हैं तो उनको बुला करके उन्हें भजन सुनाया जाता है, उन्हें सत्संग कराया जाता है, उन्हें गीत सुनाए जाते हैं, संगीत सुनाए जाते हैं कि बच्चे तेजस्वी हों। अर्थात जब आप माताएं गर्भवती हो तो ऐसा आचरण करें कि आने वाला शिशु उस आचरण को यदि ग्रहण करे और ग्रहण करके वैसा ही आचरण करे तो आपको अपने बालक पर नाज हो, ऐसा आपका आचरण गर्भावस्था के समय होना चाहिए। सदाचरण करें, अच्छी पुस्तकें पढ़ें, अच्छे लोगों को सुने, कथाएं सुने, जप करें, भजन सुने, भजन गाएं। गर्भावस्था में भजन सुनने से और भजन गाने से बच्चे की बुद्धि तीव्र होती है, तेज बुद्धि का होता है। गर्भ के समय ध्यान रखना चाहिए। प्रहलाद जी महाराज का कालांतर में जन्म हुआ। हिरण्यकश्यप तप पूरा करके जब वापस लौटा तो सारे मंत्रियों ने बताया, महाराज तुम्हारा छोटा बेटा बड़ी मीठी मीठी बातें बोलता है। क्या बोलता है? अब वो तो वही बोल सकता है, बुलाइए पास में। प्रहलाद जी आए पास में और हिरण्यकश्यप ने पूछा, ए लाला तू बड़ी मीठी मीठी बातें बोलता है, जरा मुझे भी बोल करके सुना दे। तो प्रहलाद ने कहा, पिताजी भक्तों की बात भक्त ही समझ सकता है, मेरी बात तुम नहीं समझ पाओगे। अरे बोल तो सही, कुछ सुना दे तो सही। तो प्रहलाद जी महाराज ने कहा, पिताजी हानि से, लाभ से, अवसाद से, विषाद से, हर्ष से, शोक से, यश से, अपयश से जो परे होकर के विष्णु के चरणों में स्थिर रहता है वही श्रेष्ठ है। आप विष्णु के चरणों का चिंतन करिए। हिरण्यकश्यप आग बबूला हो गया। मेरे शत्रु का नाम लेता है, विष्णु का नाम लेता है। बुलाया अपने गुरुदेव के पुत्रों को, शुक्राचार्य के पुत्र हैं षंड और अमरक, बुलाया और कहा, ले जाओ इसे बताओ कि इसका भगवान कौन है। असुर कुल की रीति नीति सिखाओ, इसे गुरुकुल में ले जाओ। तो प्रहलाद जी महाराज को षंड अमरक ले गए गुरुकुल में। 6 दिन तक पढ़ाया और अचानक से गुरुजी चले गए अवकाश में। और इसी समय सारे बच्चे खेलने लगे, लेकिन प्रहलाद जी महाराज कोने में बैठ करके श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि गाने लगे। पास में सारे बच्चे आ गए और कहा, भैया प्रहलाद ये तो क्या बोल रहा है? बोले, मैं नारायण को याद कर रहा हूँ। ये नारायण कौन है? जिन्होंने हमें बनाया है वो नारायण है। तो ये तो हमारे गुरु ने नहीं सिखाया। प्रहलाद ने कहा, ये मेरे गुरु ने सिखाया, देवर्षि नारद ने सिखाया। अच्छा, तो सारे बच्चे भी गाने लगे और बच्चों के पास में उनके माता पिता आए, वो भी छूते ही गाने लगे। और भी गांव के लोग आए, वो उसको छूता वो भी गाने लगता। जैसे यहाँ हम शुरू करते हैं, आप सब अपने आप गाने लग जाते हैं। जैसे कोरोना फैलता है भैया, वैसे ही हरि नाम फैलने लग गया। सब लोग झूम झूम के गाने लगे। तो वैसे ही प्रहलाद जी महाराज हरि हरि गा रहे हैं। इतने में आ गए गुरुजी। और गुरुजी आए तो देखे पूरे गांव हरि हरि में धुन में रम गया है।
एक तो प्रहलाद के ऊपर हमारा रंग नहीं चढ़ा और इसका रंग हमारे ऊपर चढ़ गया, हमारे बच्चों को इसने बिगाड़ दिया। तो गुरुदेव ने प्रहलाद जी को पकड़ करके ले जा करके छोड़ दिया उनके राजमहल में और कहा महाराज तुम्हारा बच्चा हमसे नहीं संभलने वाला, इसको तुम जानो।